बिहार के सारण में हुई गोलीबारी, फैली हिंसा। एक की मौत, 2 घायल। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर लगे आरोप। समर्थकों के साथ मतदाताओं से किया बुरा बर्ताव। बिहार के सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को हुए 5वें चरण के मतदान के बाद हिंसा की खबर है। इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। सोमवार शाम मतदान खत्म होने के बाद रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी। जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य पहुंची थी वहां जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। इसमें से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 दिनों के लिए सारण में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। घटना के बाद छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। मौके पर एसपी और डीएम भी मौजूद हैं। बड़ा तेलपा महावीर स्थान का ये 318 और 319 नंबर बूथ है। यहाँ पर एक बार रोहिणी आचार्य आई और अपने समर्थकों के साथ, उसके साथ ऑफिशियल भी थे और अपने समर्थकों को उकसा करके चली गई। उस समय काफी तनावपूर्ण स्थिति था। ये करीब 2:30 बजे की बात है। कौन आई थी 2:30 बजे? रोहिणी आचार्य, आरजेडी कैंडिडेट। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 5:30 बजे आई है और पूरे समर्थक के साथ आई है। 25-30 समर्थक थे उसके। और उसके बाद आकर करके वो उसका रही है, ये करो वो करो। बूथ में भी कुछ जिसका कि फुटेज हम लोगों ने दिया है प्रेस में, और अपने उसका करके यहीं पर मारपीट शुरू हो गया है। डंडा भी भागो और डंडा भागो यहाँ से भागो, और बुला भी रही है। आप लोग फुटेज में देख लीजिएगा, बुला रही है, अपने समर्थकों को उकसा रही है। और उसके बाद यहाँ से जब मारपीट शुरू हो गया है, यहीं से मारपीट शुरू हो गया है। दोनों दलों के बीच, भाजपा समर्थित और आरजेडी समर्थित के बीच मारपीट शुरू हो गया है। वो लोग भागे हैं और वो उधर से रोड़ा पत्थर चलाए हैं। हमारा जो कैंपस है सोलंकी बीएड कॉलेज का और महिंद्रा ट्रैक्टर का एजेंसी है, वहाँ पर आप चल के अभी भी देख लीजिएगा। पल्ले भी से हंगामा हुआ था बूथ होटले का, तो पल्ले का ही हंगामा शायद कुछ लोग किया था। ये जा रहा था पढ़ाई करने, उसी रास्ते से, वही रास्ता है हम लोग आने जाने का। तो बीच में इसको गोली लग गया। हम लोग घर पे थे, अभी तो नहा खा ही रहे थे लोग घर पे, तब तक फोन आया कि ऐसा बात हो गया। तेलपा के पास बूथ नंबर 118 19 जहाँ कोई घटना नहीं हुई है, बूथ पूरी तरह सेफ है। यहाँ से ईवीएम हमारी प्रस्थान भी कर चुकी है। जो प्राप्त सूचना है कि यहाँ पर ये दोनों पक्षों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, 1-2 पत्थर वगैरह भी चले हैं। उसमें सिक्योरिटी टीम ने पहुँच के तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया है। क्या ये राजद प्रत्याशी उनके गाड़ी पर भी कुछ क्षति हुई है क्या? इस प्रकार की सूचना नहीं है। जो अभी सूचना मिली है, आपस में हो हल्ला हुआ है। क्या पथराव क्यों हुआ? पत्थर जो रोड पे गिरे हुए थे, इसकी जाँच कर रहे हैं। कोई अप्रेंट भी किया गया है? किसी को पकड़ा गया? यहाँ से कोई डिटेन नहीं हुआ। पुलिस इस आगे जाँच करें। अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। पथराव होने के पीछे वजह पता चला क्या? अभी जांच चल रही है, अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं चुनावी रंजिश बताया जा रहा है? हो सकता है, पुलिस सभी बिंदुओं की जांच करेगी। बूथ पे कुछ घटना है। क्या प्रत्याशी आई थी? क्या राजद प्रत्याशी यहाँ पे? प्राप्त सूचना अनुसार बाकी सभी बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। आई थी, उसके बाद जो है यहाँ सुनने में यही आया है। अभी जस्ट घटना हुई है, हम लोग पहुंचे हैं, देखा है सब कुछ नॉर्मल है, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को 5वें चरण के मतदान के बाद शाम को आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य इसी इलाके के बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी। इस घटना के एक चश्मदीद स्थानीय नागरिक ने बताया कि दोनों तरफ से बहुत से लोग और भीड़ थी। दोनों तरफ से लोग लाठी डंडा लेकर आए थे। गोलियां भी चली, 3 लोगों को गोली लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव किया और उनके समर्थक भी साथ में थे। रोहिणी आचार्य को आक्रोशित भीड़ को देखते हुए वहां से निकलना पड़ा।
लेकिन मंगलवार सुबह नए सिरे से विवाद बढ़ा तो गोलीबारी हुई। इस घटना पर सारण एसपी गौरव मंगला ने कहा है कि कल आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। उसी प्रक्रिया में मंगलवार को कुछ लोगों ने गोलीबारी की है। 3 लोगों को गोली लगी जिसमें एक की मौत हो गई है। 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिन लोगों ने ये घटना भड़काई थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ समय के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत सोमवार को 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण के तहत बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर शामिल हैं। बिहार में 5वें चरण में 52.93% वोटिंग हुई। हालांकि चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, लेकिन सारण में लालू प्रसाद यादव की बेटी मैदान में थी, जहां से इस हिंसा की खबर आई है। न्यूज डेस्क एन भारत।